अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आज एक बार फिर हंसना मनाए की एक और एपिसोड और दो कमाल गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर हूं। शुरू करें। कौन से वेरी नाइस, बस आहिस्ता 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 आहिस्ता, बस हो गया बस। हाजिर हज़रात, खुश आमदीद कहता हूँ आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर आपको ये भी लगता है कि आप बदलेंगे पाकिस्तान तो बजाएं तालियां। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को खुशी के चंद लम्हात अभी रिसेंटली अता किए। दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट में दोनों ने रिवायती हरीफ इंडिया को 2-1 से हराकर और खूब पिटाई लगाकर ये टाइटल अपने नाम किया। इसके अलावा भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार फतवाहत हासिल किए। तो पाकिस्तान का फख्र है, फ्रॉम कश्मीर टू सिंध, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रिजवान अली एंड शाहज़ेब प्रिंस। सवाल शक्ति रहनी चाहिए। थैंक यू, वेलकम टू हंसना मनाए भाईजान। बहुत बहुत मुबारक हो। शो की एक रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है बैठने से पहले एक इनको शेर सुना के ठंडा करता है। तो रिजवान, आज मैंने सुना है ये काम आप करेंगे, ठंडा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अर्ज किया है, वाह दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से बर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजारों बार कोई हमें सताए क्यों। वाह बड़ी तजीब रखी है भाई, बैठी बैठी शादी। इतने मस्कुलर, इतने एथलेटिक बॉडीज, इतने हैंडसम, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले होस्ट के सामने बैठकर कैसा लग रहा है? आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई? बिल्कुल खुशी नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं हुई। आपने कोशिश भी की तब भी आपको खुशी नहीं? हाँ, खुशी नहीं हुई। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ खुश होने की, पर हो नहीं पा रहा। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह इतनी शक्लें आप लोगों की मिलती हैं, क्या ये सारे फाइटर घूसे खा के एक से लगते हैं या ये आप दोनों की कोई रिश्तेदारी है, क्या है? असल में हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी भी हाइट लंबी है, रिजवान भाई की भी हाइट लंबी है और वी आर फाइटिंग इन द सेम डिवीजन, सो दैट्स व्हाई वी लुक खेलते खेलते एक से लगने लगे आप लोग। जी बिल्कुल। वरना हाइट मेरी भी लंबी है मगर मैं प्यारा लगता हूँ। आपका कलर थोड़ा सा एक बहुत ही, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह इतना बड़ा टाइटल जीत कर आए तो दिमाग में जाहिर बात है इन सबके भी ये सवाल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क के लिए सवाल है ये कि अगर मैं आपसे लड़ाई करूं शाहज़ेब तो कितने सेकंड तक आप बर्दाश्त कर लेंगे? आपको मैं एक मशवरा देना चाहूँगा, अगर आप जितना दूर मुझसे भागेंगे उतना देर तक आप टिके रहेंगे। कम से कम भागने का रिकॉर्ड तो बना ही लूंगा मैं। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आप लोग हमें 2-1 से जितवा कर आए ये टाइटल। उलूमी खान किसी वजूहत पे खेल नहीं पाए आखिरी, तो उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, एटलीस्ट उन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया। भाईजान, लड़ाई मारम कुटाई का हमें भी शौक रहा है बचपन से, लेकिन प्रोफेशनली ये काम नहीं कर पाए हम लोग। तो इसमें कैसे आना हुआ? शाहज़ेब आपसे स्टार्ट करूंगा, पहले तो बताएं बच्चे कैसे थे आप? छोटे तो होंगे मगर कैसे थे? जी बिल्कुल, बचपन में मैं तकरीबन 8 साल की उम्र में था, तब मैं बहुत शरारती था। ठीक है। तो घर वाले परेशान हो गए, मैं हर किसी से लड़ता था, बाहर जाके गली के लड़के को मार दिया, किसी को मार दिया, किसी को ठुड्डा मार दिया, किसी को क्या कर दिया। तो घर वाले परेशान हो गए, उनको जो है मतलब इस चीज़ को कोई हल निकालना था। तो उन लोगों ने मुझे एक अकेडमी में एडमिशन दी ताकि मैं जो है अपना जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में तब्दील कर सकूं। मना नहीं किया मारने से, कहा कि तुम इसको पैसे कमाओ इससे, वो मना, खाली हाथ मत आओ। जी बिल्कुल, वो मना करते थे लेकिन मैं मना नहीं होता था। असल में मेरी जो है अंदर एक चीज़ थी, मतलब वो मेरा ब्लड में एक चीज़ है मारने का, तो वो मेरा उनको पता था क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो फैमिली में सब ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद मुझे अकेडमी में उन लोगों ने एंट्री दी। फर्स्ट डे मेरे भाई ने जो है मुझे जो क्लब का अच्छा लड़का था उस साथ फाइट दिलवाई और मेरा नाक टूट गया और मेरी जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैंने तान ली कि इस लड़के को मुझे अब जो है मारना है, इसका नाक नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसने आज तक मुझे किसी ने मतलब इतना टच नहीं किया, इसने मुझे मारा है, तो इसका जो है मुझे बदला लेना लाजमी है। तो उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की और 1 हफ्ते बाद मैंने उसको जो है नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट कर दिया।
उसका नाक आउट हो चुका था। जी रिजवान भाई, आप लगता है कि शरीफ से इंसान थे, मारम दाढ़ी से कोई ताल्लुक नहीं था, फिर क्या हुआ कि ये करना पड़ा? मैं बचपन में तो एवरेज स्टूडेंट ही था, और ये है कि मारा तो नहीं है किसी को, मार खाई बहुत है घर वालों से। और ये स्पोर्ट वाला सीन था कि हमारे जो फैमिली में काफ़ी सारे करते थे कराटे। अच्छा। और वो देखा देखी में मेरे भाई जो हैं वो अहमद अली, वो एक्स फाइटर हैं MMA के। तो गांव में हम रहते थे, तो एक मरतबा मेरे अहमद भाई की जो बड़े भाई हैं उनकी टीवी पे फाइट चली, तो वो मैं देख टीवी रहा से था। फाइट कर रहे थे वो? नहीं, मतलब कि टीवी पे फाइट चली। टीवी तो पे। एक गाँव में रहते हुए यही ख्वाहिश होती है यार मैं भी एक दिन टीवी पे आ आऊँ। जाओ, हाँ। तो बस वो एक मोमेंट था, मेरे मुंह से बाहर निकली, अभी मैं एक दिन टीवी पे आऊँगा। अरे वाह, तो आज देखें मैं टीवी के बैठा माशाल्लाह हूँ। यार, आप टीवी पे, आज आप टीवी पे नहीं आ रहे हैं भाईजान, पूरा मुल्क चाह रहा है कि आप टीवी पे आपको देखें यार, ये हमारा एजाज़ है कि आप हमारे साथ बैठे। अच्छा, ये होता है क्रिकेटर से मैं अक्सर पूछता हूँ कि यार आप पे नज़र किसकी पड़ी, कौन लेकर आया इस जगह पे खींचतान के? आप क्लब में तो चले गए, मगर ये प्रोफेशनल, पहली फाइट प्रोफेशनल कैसे मिली आपको शाहजेब? जी, असल में मैं जो हूँ पाकिस्तान मतलब नेशनल प्रोविंशियल लेवल पे मैं जो है अनडिफीटेड चैंपियन हूँ। मतलब काफ़ी दफ़ा मैंने फाइट्स की है और मतलब अनडिफीटेड चैंपियन रह चुका हूँ। 10 साल आप कंसेक्यूटिव जीतते रहे हैं। लाइक जो प्रोविंशियल Provincial है है। उसमें जो है मैं अनडिफीटेड, मतलब जब से मैं खेल रहा हूँ, जो मेरे सही बात करियर है। उसके बाद फिर जो है मुझे नेशनल टीम में फाइट्स करने का मौका मिला, और नेशनल टीम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 टाइम्स नेशनल चैंपियन हूँ, अनडिफीटेड। माशाल्लाह। फिर उसके बाद जाहिर बात है, अभी मेरे से फाइट हुई नहीं ना अभी तक, मेरे से फाइट होगी तो कुछ होगा। तो उसके बाद जो है मैं नेशनल टीम में गया। नेशनल टीम को मैंने रिप्रेजेंट की काफ़ी दफ़ा, मतलब काफ़ी मुल्क, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, बहुत बहुत जगह मैंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। थाईलैंड आदमी सुकून के लिए जाते हैं, आप वहाँ पे भी लड़के आ गए। जी जी। तो उसके बाद जो है मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, अमेरिकन जो कंपनी है उनसे अपॉर्चुनिटी मिली, जो कराटे कॉम्बैट, जो दुनिया के मतलब सबसे टॉप लीग है, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी मेरा ड्रीम था मैं जो है इतने बड़े लीग्स में फ़ाइट करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मेरा ड्रीम अचीव हुआ, और मैं एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी उस लीग में गया, और फर्स्ट फाइट मैंने उसको जो है फिनिश कर दिया। भाई रिजवान भाई, आपका क्या करियर रहा? आपको किसने मशवरा दिया जाओ बेटा लड़ाई करो? असल में मेरे टीचर जो हेड कोच है हमारे, वो मेरे मामू हैं। अच्छा, मामू और- जी, मामू हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरे में पोटेंशियल है, तो मैं ये कर सकता हूँ। क्या करते हुए देखा जो समझे कि पोटेंशियल है? लाइक पहले तो मैं आया, 3 महीने ट्रेनिंग की, मैं चला जाता था वापस अपने गांव चला जाता। ठीक। फिर मैं इसमें इन नहीं था कम्प्लीटली। तो फिर उन्होंने देखा, जब मैंने 1-2 फाइटें जीती, फिर मैंने एक ब्लैक बेल्ट को मारा। हालांकि मैं 6 महीने हुए थे मुझे ट्रेनिंग करते हुए। मैंने ब्लैक बेल्ट को मारा, फिर उन्होंने देखा कि ये लड़का कर सकता है, ख़ानदान का इससे नाम हो बना जाएगा। सकता है। हाँ, हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे दुबई बुलाया, वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग कैंप हुआ। उसके बाद फिर मैंने प्रोफेशनल करियर मेरा स्टार्ट हो गया। फिर मैंने 3 मरतबा बीट किया अफ़गानिस्तान को और फिर ईरान को। फिर मेरे 2 टाइटल जीते फेदर वेट में और 2 टाइटल लाइट वेट में। और अभी मैंने इंडिया को भी मारा। एक जहाज़ तो हम पहले गिरा चुके हैं, और एक ये गिराना बाकी था, तो वो मैंने कर दिया। अरे वाह, बेशक। तो ऐसा जख्म जो पड़ा हो आज तक सेट ना हुआ हो फाइटिंग में? फाइटिंग में तो आपको पता है ये जो है मतलब बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा। इसमें लाइफ आपको रिस्क है। जब हम फाइट करने जाते हैं, हम जो है डेथ वारंट जो हमारा होता है साइन करते हैं। वो हम साइन करके जाते हैं, क्योंकि अगर हम वो साइन नहीं करेंगे हम फाइट नहीं कर सकेंगे। तो वो हर फाइट से पहले हम वो साइन करते हैं, फिर हम फाइट में जाते हैं। और आपको पता है ये स्पोर्ट्स मतलब आम लोग नहीं कर सकते, मतलब वो जो दूसरा आपका फाइटर है वो भी ट्रेनिंग कर रहा है, ही इज़ ट्रेनिंग फॉर दिस थिंग। समझ के, जाहिर बात है वो भी खेलने थोड़ी और वो भी मतलब उसका भी प्रोफेशनल हर कोई नहीं आ सकता, उसने भी मतलब काफ़ी फाइट्स की होंगी फिर उसमें आया होगा। तो ये मतलब बहुत ही टफ स्पोर्ट्स है। हम अपना जो है मतलब खून पसीना जो है ट्रेनिंग करते हैं, हम उसमें पसीने भी आते हैं, खून भी आते हैं। ट्रेनिंग जब हम करते हो, आपको पता है ज़ाहिरी बात है, ट्रेनिंग आप फाइट्स करते हो, एवरी डे यू आर लाइक ब्लीडिंग, समटाइम्स लाइक योर बॉडी इज़ लाइक सोर, यू डोंट वांट टू वेक अप। सो ये जो है हर दिन का मतलब काम है, रोज़ का काम है। मतलब कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आप कहते हो नहीं मुझे आज नहीं उठना, बॉडी आपकी टूटी होती है, लेकिन आपको फिर भी करना होता है। लेकिन क्या है, ये बाद में जो आप अपना कंट्री का जो फ्लैग है वो रेस करते हो, तो सारे जो गम और जख्म है वो सारे मिट जाते हैं। भाईजान इन्होंने तो बता दिया कि आप लोग करते, इन्होंने कहा कि अपना वो डेथ इंडेमनिटी फॉर्म जो भी आप साइन करते हो, इससे याद आया कभी निकाहनामा साइन करने का मौका मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं मिला, शायद मिल जाए इस शो के बाद। इस शो के बाद मिल जाए। हाँ, हो सकता है। अच्छा, माशाल्लाह। आपकी भी माशाल्लाह शादी नहीं हुई? नहीं, अभी तक शादी, मतलब मेरा जो शादी है वो मेरे स्पोर्ट्स के साथ है फिलहाल। अच्छा। क्योंकि मैं जो है मेरे जो कुछ ड्रीम्स है अपने लिए नहीं, अपने कंट्री के लिए। क्योंकि आपको पता है एज अ पाकिस्तानी
हमारा हमेशा से ड्रीम होता है कि वर्ल्ड की जो बाकी क्लास वर्ल्ड फाइटर्स है वो भी कहे कि पाकिस्तान से कोई वर्ल्ड चैंपियन है। तो ये मेरा ड्रीम है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं जो ये ड्रीम पूरा करूंगा। अच्छा, ये मतलब ये जो आपका ड्रीम है ये अपना लड़की से शादी करके ही पूरा हो सकता है कि आप वहाँ शादी कर लें फिर जीत जाएं, ऐसा क्या मसला है? नहीं, शादी जब आपने किया फिर आप जो है वो आपका जो फोकस है वो जो है किसी और चीज़ पे पड़ जाएगा। आपका भी ये ख्याल है? नहीं, मेरा ये नहीं ख्याल। अभी दुबई में खातून ने आपको प्रपोज भी किया? हाँ, असल में हमारे यहाँ तो ये होता है कि लोग माँ बाप से बात करते हैं तो फिर होता है वो एक सडनली। हमारे यहाँ भी यही होता है, हमारे यहाँ से बात करके नहीं होता, माँ बाप से ही बात करते हैं। अच्छा, तो वो एक सडनली हुआ सारा कुछ, तो आप घबरा गए? घबरा गया। ये पहली बार हुआ कि कोई लड़की आके कह कर गई? हाँ, पहली बार। तो आप शर्माए या आपने यूं कर लिया? नहीं, मैं शर्मा गया। अच्छा, करनी चाहिए, एक ईमान का हिस्सा आपको कंप्लीट हो जाता है, आधा ईमान है तो वो करनी चाहिए, मैं समझता हूँ करनी चाहिए। अच्छा ऐसे तुम्हारे अब वक्त आ चुका है कि मैं अकेला फैन नहीं बैठा हूँ, ये लाखों करोड़ों लोग आए हुए आपके फैंस हैं, आपसे सवालात पूछेंगे, इनके जवाब आपने देने सीधे सीधे, और मुंह से देने को मारिएगा नहीं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अतैयब। मोहम्मद अतैयब। अतैयब क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। वेरी गुड, ये बड़ा कमाल काम है। बहुत कम लोग कर रहे होंगे यहाँ पर। ये किस चीज़ में? BS केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल है? यस, मेरा सर शहजेब से सवाल है। करो करो। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब आप दुबई में इंडियन फाइटर से जब आपने इंटरेक्शन की थी तो बाद में आपको कौन सी बात आपको अग्रेसिव कर रही थी, आपने उसको थप्पड़ मार दिया था, और बाद में आपने फिर उनसे इंडियन फ्लैग के साथ खुशी भी मनाई थी? हाँ, ये हमने देखी थी, वो उन्होंने आपको गाली गलौज भी थोड़ा सा सेटिंग बनाई। जी बिल्कुल। फाइट से पहले जो हमारी फेस ऑफ्स होती है ना, जी। और उससे पहले जब हमारी फाइट डन हुई थी वो जो है पाकिस्तान का झंडा लगा रहा था और मतलब उस पर गलत कमेंट्स कर रहा था, तो उस पर मुझे पहले से ही गुस्सा था। फिर उसके बाद जब फेस ऑफ हुई, फेस ऑफ ने उसने मतलब अपना जो औकात है वो दिखा दिया, मतलब गालियाँ वगैरह उसने शुरू कर दी, गाली गलौज। तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फेस ऑफ हुई। फिर उसके बाद उसने मुझे पुश किया, फिर मुझे बहुत और गुस्सा आया, मुझे पुश किया उसने, फिर मैंने उसको चपेट मारी ताकि उसका जो होश है वो ठिकाने आ जाए। आगे चलने से पहले ना आप दोनों कसम उठाएं। किस चीज़ की? कि सवाल कैसा भी हो थप्पड़ नहीं मारे। मुक्का नहीं मारना। नहीं, थप्पड़ नहीं, मुक्का नहीं मारना। वो खुद उठ जाते हैं, क्या करें? खुद उठ जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ किसी की आंख में फेस ऑफ में देख रहे हो और हंसी छूट गई हो? हाँ, मेरे साथ अक्सर होता है। मैं वैसे भी शाय पर्सन हूँ, तो मैं असल में मेरे वाला वैसे भी एक शरीफ पर्सन था, वो आर्मी ऑफिसर था उनका, एयरफोर्स का। हाँ, तो कैनेडियन एयरफोर्स का ऑफिसर जिससे अभी आपकी फाइट हुई है। तो मैंने कहा जानी मैं पहले राउंड में नॉकआउट करूंगा आपको। तो वो इतने प्यार से कहा आपने? प्यार से, तो वो प्यार से किया भी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नूर है, फ्रॉम फूलनगर। नूर फ्रॉम फूलनगर। जी सर। एड्रेस मैंने पूछा नहीं था लेकिन आपने बताया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, तो फूल अपना नूर ये बताया, मुझे याद रहा। नूर आप क्या करती हैं? सर मैं प्रोफेसर हूँ। अरे माशाल्लाह। जी सर। वो कहाँ, ये कहाँ क्या पढ़ाती हैं? एजुकेशन यूनिवर्सिटी में। पढ़ाती क्या? आप सब बता दिया, एड्रेस कहाँ हूँ, पढ़ाती क्या ही नहीं बताया। सर उर्दू सब्जेक्ट है। उर्दू पढ़ाती हैं। आपको सवाल करेंगी? सर मेरा दोनों से सवाल ये है कि इन्होंने आज तक लोगों की हड्डियाँ तो बड़ी तोड़ी हैं, किसी का दिल तोड़ा? भाईजान आपने दिल तोड़ा है कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी जोड़ा ही नहीं जो तोड़ना पड़े हैं? जुड़ा ही नहीं। जुड़ा ही नहीं। ये कह सकते हैं। भाईजान आप तो इस काम में हो। हम तो हड्डियाँ तोड़ते हैं, दिल अभी तक तोड़ा नहीं है। तोड़ा होगा ना? नहीं, दिल अभी तक नहीं तोड़ा। ऐसा नहीं होता सर, इस फील्ड में नहीं, तो जब आप दिल तोड़ोगे तो हड्डियाँ आप तोड़ नहीं सकोगे। वाह
हाँ रिजवान रिजवान, ये एक मकफात कमल है, तो तोड़ोगे तो फिर टूटेगा, तो फिर लिहाजा। वाह, कह रहे तोड़ोगे तो फिर टूटेगा भी, इसलिए तोड़ते तब नहीं। इस वजह से इन्होंने। हाँ, आपने तोड़ा? नहीं मैंने, मेरा तो कोई अभी लिंक ही नहीं। आपने भी नहीं तोड़ा, इसीलिए आप पूछ रही थी कोई तोड़ने वाला मिल जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। फूलनगर, अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? असद। असद, क्या जी करते? सर। सर मैं MBBS कर रहा हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से। अच्छा, डॉक्टर बन रहे हैं आप? यस सर। कमाल सवाल पूछेंगे आप। यस सर, कोशिश करेंगे। सर आपने जब कॉम्बैट फाइट की थी, आपने 16 सेकंड्स में ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया था। वाह। तो और कौन कौन से काम है जिसमें आप 16 सेकंड्स में नॉकआउट हो जाते हैं? आप उन्हें जाके बता दो। आ जाए सर, सर आ जाए। बेटा आपके लिए तो 8 सेकंड ही काफी होंगे इनके। मैं तो 16 सेकंड में सिर्फ नॉकआउट ही कर सकता हूँ, आप क्या क्या कर सकते हो? सर मैं 16 सेकंड्स में MBBS का वाइवा फेल कर सकता हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं बड़ा डर गया था, पता नहीं क्या बताओगे तुम। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तला वसीम। तला वसीम, आप क्या करते मैं MBBS स्टूडेंट। हैं? MMA के? MBBS स्टूडेंट। आप भी डॉक्टर बन रहे हैं माशाल्लाह। आप तो कोई बेहतर सवाल पूछिए। कोशिश करूँगा। करेक्ट। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप अभी टाइटल जो जीता है फाइट में, आपने इंडिया का झंडा भी साथ ले रहा है। हाँ। तो क्या अभी आप शेर मलिक की तरह इंडिया से कोई रिश्ता लेने का इरादा है आपका? असल में ये जो मैंने इंडिया का जो फ्लैग था वो रेज किया था, वो एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज था। हाँ प्लीज। क्योंकि हम लोग जब सिर्फ देखते हैं वी आर एनिमीज, लाइक ओनली वॉर बिकॉज वी आर नेबर कंट्रीज, वी हैव टू बी टुगेदर। तो ये एक मेरा बहुत ही बड़ा मैसेज था इंडिया को, मतलब दिखाने के लिए पाकिस्तान जो है, अगर आपका जो फाइटर है वो हमें गालियाँ देगा और हम जो है वो अगर हमें फूल मारेगा, पत्थर मारेगा, हम उसको फूल से जवाब देंगे। तो ये मेरा एक बहुत ही बड़ा मैसेज था जो कि पूरी दुनिया में मतलब उनको पहुंचा, और मतलब पूरे पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था वो मैंने पॉजिटिव में चेंज कर दिया। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो लोग हैं वो जो है पाकिस्तान को जो है एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। बेहतरीन। और मैं एक बात बताऊं, ऐसा है कि हमें भी बहुत इंडिया से मैसेजेस आते हैं, जो जनरल पब्लिक है इंडिया की वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और उनके ऐसा दिलों में नहीं है। ये कुछ लोग हैं हमारे दोनों मुल्कों में जो आपस में लड़े जा रहे हैं और हम बिला वजह में खुश हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ। ये जो इंडियन के जो मेरे फैंस थे, जो मेरा फाइटर था लास्ट टाइम वो मेरे पास आया था, उसने मुझसे सॉरी भी की थी, फिर उसके साथ हमने तस्वीर साथ में खींची थी, फिर उसमें जो इंडियन जो फैंस थे वो सारे उसको जो है बुरा कह रहे थे। हाँ। और कह रहे थे कि अगर आप फाइट जीते तो आप कभी पाकिस्तान का फ्लैग नहीं उठाते। हाँ। तो उसमें पाकिस्तान का एक जो पॉजिटिव इमेज था वो मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज। अच्छा शाहज़ेब, ये बताएं कि जब अभी इस वाले फाइटर से आपकी जब उसने इतनी गालियां वालियां दे दी, आपने थप्पड़ भी करा दिया, हरा भी दिया, नॉकआउट कर दिया, फिर बातचीत हुई, उसने कुछ सॉरी वॉरी कहा? जी फाइट के बाद मतलब बातचीत हुई उसके साथ। मैं तो मतलब ये जो है पर्सनल था मेरे लिए। हाँ। वैसे मैं फाइट करता हूँ, मैं टेक्निकल फाइट करता हूँ, लेकिन इसने जो है मेरी अम्मी को गाली दी थी और मेरे मुल्क को गाली दी थी, उस पर मुझे बहुत गुस्सा था। लेकिन उसके बाद जब फाइट में मैंने कहा था फाइट से पहले, मैंने कहा मैं तुम्हारा इसका जो बदला है वो मैं तुमसे जो है रिंग मिलूंगा। मैंने उसको गालियाँ नहीं दी, मतलब उस लेवल तक मैं नहीं पहुँचा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है रिंग में शो कर दिया। ये जो है मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बहुत। अगला भाई कौन है? अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक। क्या नाम? गुलाम अली। सवाल करेंगे कुछ? मेरा सवाल आपसे कि आप इस तरह की शोज़ लाहौर में करते, कराची, इस्लामाबाद में। मैं क्योंकि हुंजा से हूँ और मैं आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप इस तरह की शोज़ हुंजा में भी करें। इंशाल्लाह हम करेंगे हुंजा में भाईजान, आउटडोर करेंगे, वहाँ तो हुंजा दिखाना है। गुलाम अली भाई, आप हमें फिर होस्ट करना, ये ना हम वहाँ पहुँचे आप भी आ जाओ हमारे पास ही खर्चा करने। बस सर सिर्फ आप उधर आ जाएं, बाकी हम मैं आ जाऊँ बस, बाकी आप देख लोगे मुझे। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद वाजिद। वाजिद भाई आप क्या करते रहते हैं? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट जॉब है आपकी, छुप छुप के करते हैं? क्या जॉब है? मैं एडमिन में होता हूँ। एडमिन में होते हैं, वेरी गुड। सवाल करें। शाहज़ेब भाई से मेरा सवाल है कि फ़ाइट के दौरान जब आप किसी को बेहोश करना चाहते हैं तो कौन सा लॉक लगाना चाहते हैं जो आसान हो, वो मुझे आप ताबिश भाई के साथ करके दिखाएं।
दोनों से ये सवाल बनता है। ये नॉकआउट करते हैं और मैं कर सकता हूँ, मैं लगा सकता क्या क्यों भाई क्या? एक सेकंड, पहली बात ये इसको फाइट के लिए बेहोश करना नहीं है, लगा के दिखाना है, करना नहीं है। अच्छा और लगा के दिखाना है। मैं बेहोश होना कसम से आप करोगे? सबसे इजी वे है, कोई भी कर इजी वे क्या मतलब है भाई? आप आगे से करो यार बेहोश। आगे से आप शो कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ से 10 से 15 सेकंड लगते हैं। आप मर ही जाऊंगा मैं मतलब? हाँ, अगर 1 मिनट कंटिन्यूसली हो तो व्हाई नॉट? दिखाओ ना। व्हाई नॉट? क्या दिखाओ? अच्छा मतलब यूं करके मैं ऐसा? हाँ, चोक करके ना। मैं जाके घर पे ही प्रैक्टिस करूंगा। और कोई तरीका है शायद? क्या कह रहे किसके साथ? नॉकआउट भी तो नहीं बताया घर किसका होगा। अच्छा एक चीज है कि क्रिकेट में जैसे मुख्तलिफ गार्ड्स पहने जाते हैं हर तरह के, बॉक्सिंग में भी कुछ पहना जाता है या बस चड्डी बनियान में ही हो जाता है काम? चड्डी नहीं, हम पैंट्स पहनते हैं। जो हमारी कराटे कॉम्बैट है उसमें हम पैंट्स पहनते हैं और बाकी सिर्फ ग्लव्स एंड उसके बाद नो प्रोटेक्शन। नो प्रोटेक्शन। और ग्लव्स भी ऐसे ग्लव्स है, मतलब वो बिल्कुल थिन ग्लव्स है, उसमें आप जो है बिल्कुल उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब बिल्कुल खुला, मतलब खुला डोला जो लग रही है। हाँ बिल्कुल। भाई मैं नहीं खेल रहा ये गेम। डैमेज बता दो। मैं होस्टिंग कर, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। खवातीन और हज़रात, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। सलमान खान से जो मेरी फाइट थी, जब मैंने फाइट विन की, फिर उसके बाद मैं सलमान खान के पास गया, उसकी टीम ने मुझे बुलाई, उसके पास मैं गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मेरी फ़ाइट हो रही थी, वो अपना जो सीट है वो छोड़ के फर्स्ट रो पे आके मेरी फ़ाइट वॉच कर रहे थे और उनको मतलब बहुत ही इंटरेस्ट था, एक फ़ाइट में बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहे थे। तो उसके बाद फ़ाइट के बाद मुझे कहते हैं कि क्या हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं। तो उनसे बहुत अच्छी Welcome back to हंसना बनाए। I'm in conversation with शाज़ेब रेन and रिजवान अली। इस वक्त हमारे पास ऑडियंस में अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, उनसे बात करेंगे। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर सुलेमान। हैदर सुलेमान, आप क्या करते हैं दोस्त? सर मैं इंजीनियर हूँ। अरे वाह, किस चीज़ के? सर आई एम बेसिकली डूइंग बीएससी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। बीएससी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो कोई सवाल लाए हो इंजीनियर? सर मेरा आपसे सवाल है, आप मतलब कि काफ़ी दफ़ा बताते रहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर तो सर सभी होते हैं, 2 GPA वाला भी इंजीनियर होता है। तो सर आपका क्या CGPA है? मैं ये जान, मेरा CGPA 3.01 था माशाल्लाह। और मैंने पढ़ाई लिखाई, आप मुझे सवाल पूछ लो, इंजीनियरिंग की स्पेलिंग पूछो, आप मैं बताऊंगा आपको अच्छा कहा। लेकिन मैं इंजीनियरिंग मैंने प्रॉपर की है और मैंने पढ़ के की है। मुझे बड़ा शौक था ये सब करने का। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग की नौकरियाँ इतनी ल्यूक्रेटिव होती नहीं हमारे मुल्क में, क्योंकि इंजीनियर ज़्यादा हैं और उनके लिए काम कम है। तो इस वजह से जो है वो हर इंजीनियर आपको मुख्तलिफ काम करता नजर आएगा। कुछ होस्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ वेले बैठे ऑडियंस में सवाल कर रहे हैं। तो ये कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, कह रहे नहीं। सही। वैसे 3.01 का DMC मिलेगी, मतलब कि कहने को तो मैं भी मतलब कि अपना 3.75 कह सकता हूँ। आप इसमें रिश्ता भी मिल जाएगा बेटा, आप ले। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? वकार हाशमी। क्या करते हो वकार? मैं वैसे तो व्लॉगिंग करता हूँ, स्टडी भी वैसे तो व्लॉगिंग करते हो, ऐसे क्या करते हो? ऐसे स्टडी कर रहा हूँ। ऐसे स्टडी करते हो जी। वेरी गुड बेटा। तो कुछ सवाल करोगे? मेरा शादेब सर से और रिजवान सर से क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर गुस्सा आता है? रिजवान, गुस्सा किस चीज़ पे आता है? अगर कोई गाली निकाले तो। गाली निकाल दे तो गुस्सा आया, तो फिर गुस्सा आता है बस। बहुत नायाब चीज़ है, इस पे किसी को गुस्सा नहीं आता। तो गाली भी तो सबको ही गुस्सा आता है, ये कौन सी बड़ी बात की? आप माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं। माशाल्लाह गुस्सा आता है? गुस्सा तो बचपन में मतलब बहुत आता था, क्योंकि जो है मैं सुबह जल्दी उठता था। मतलब आपको पता है जब आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो तो बहुत ही टफ है। उसमें पिटाई भी बहुत लगती है। पिटाई तो आपको पता है, जो हमारे कारी साहबान हैं वो पकड़ के आपकी जो टांगे उठा के मारते हैं। बहुत मारते कारी साहब, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सब फाइटर हैं। भाई सलमान खान से भी मुलाकात हुई आपकी शाज़ेब, कैसा रहा, क्यों मिले? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान से इमरान अब्बास आए थे और इंडिया से जो है सलमान खान आए थे अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा। तो सलमान खान से जो मेरी फ़ाइट थी, जब मैंने फ़ाइट विन की, फिर
फिर उसके बाद मैं सलमान खान के पास गया, उसकी टीम ने मुझे बुलाई, उसके पास मैं गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। जब मेरी फ़ाइट हो रही थी, वो अपना जो सीट है वो छोड़ के फर्स्ट रो पे आके मेरी फ़ाइट वॉच कर रहे थे और उनको मतलब बहुत ही इंटरेस्ट था, एक फ़ाइट में बहुत ही इंटरेस्ट से देख रहे थे। तो उसके बाद फ़ाइट के बाद मुझे कहते हैं कि क्या हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं। तो उनसे बहुत अच्छी पहली बार ऐसा दिख रहा है कि तस्वीर में सलमान खान ने शर्ट पहनी हुई और अगले ने उतारी हुई है, वरना अक्सर वो उतार देते हैं। लेकिन वेरी नाइस। वाज ही नाइस टू यू? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। फिर उसने मुझे संजय दत्त के जो बेटे हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद मुझे वापस जाना था, मेडिकल चेकअप्स वगैरह थे, मैं वापस गया बैक स्टेज। फिर उसकी टीम ने मुझे कॉल की, मुझे वापस बुलाया, फिर उसकी पूरी टीम ने मेरे साथ सेल्फीज़ ली और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके साथ हम तकरीबन हाफ एन आवर बैठे हुए थे। गैंग कुछ करके आवाज़ें लगती थी, क्या गैंग है वो? फरसू गैंग। फरसू गैंग? फरसू गैंग। फरसू, इसका क्या मतलब, फरसू का क्या मतलब है? ये कुछ मतलब तो नहीं है, ये उमर भाई बताएंगे। उमर भाई से याद आया कि आपके साथ जो लोग आए वो भी सब फाइटर लग रहे हैं, उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। We are obviously here to support Shahzeb and Rizwan. Of course. And we have two very distinguished guests with us. Mohammed Kambar is here from Bahrain. He is the Asian president of the Mixed Martial Arts Federation. Welcome to Pakistan, sir. Mr. Gareth Brown is the president of International Mixed Martial Art Federation, which is the global governing body of MMA in the world. Welcome, Mr. Gareth. Pleasure having you on Asna Manai. Can I talk to him for a second? Yeah, sure. Yeah. Hello, sir. Welcome to Asna Manai. Is this your first time in Pakistan? No, it's not actually. It's I think my fourth time actually. So I'm kind of. You haven't learned your lesson yet. No, not at all. How do you find Pakistan, especially Lahore? It's been good every time that I've been here. I've had a good reception, and obviously I'm here to promote the sport of combat sports in mixed martial arts. What's the best part about Pakistan? Did you like the food? Oh, the food's amazing. I've got to say the steak has been good in terms of I've had some good meat. Have you already decided your favorite dish in Pakistan? No, I'm still working on it. What have you tried yet? I've tried quite a bit in terms of different spices and all right, sort thank of you food. so much. And it's a pleasure having you, not only in Pakistan but at Asna Manai. Thank you so much for being here. Thank you very much. And Congratulations to the two guys. Well done. अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? फरहान सलीम। तो कोई सवाल लाए हमारे लिए? मेरा सवाल आपसे है। आप कराची से बिलोंग करते हैं और लाहौर में आके आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अपना इतना फ़ैन फॉलोइंग वाला प्रोग्राम आप माशाल्लाह से कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मार्केटिंग के भी बंदे थे और फिर आपका ये कराची से लाहौर तक का सफ़र और इसमें जो आपको फेस करनी पड़ी चीज़ें, लाइक कराची का कल्चर हो रहा है, पंजाब का कल्चर हो रहा है, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरह से वो चीज़ें फेस करनी पड़ी और क्या चीज़ें आपके अडॉप्ट की हैं आपने? मैंने तो बस आप मेरा पेट देख के आप समझ सकते हैं मैंने क्या क्या अडॉप्ट कर लिया। इसका मतलब आप गुजरावाला गए हैं? पंजाब में ही है ना गुजरावाला? पंजाब में ही है गुजरावाला। तो एक तो वाकई भाई पंजाब में आके भूख बहुत लगने लगती है। कराची में क्योंकि शायद आबो हवा ऐसी है, वहाँ वज़न भी लोगों के कम होते हैं और खाते भी कम है। यहाँ आके हर वक्त सुबह नाश्ते में टेंशन होती है दोपहर में क्या खाना है। अगला खातून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम? मिस्टर उस्मान। कोई सवाल मेरा क्वेश्चन शाहजेब से है। शाहजेब वी फील सो प्राउड ऑफ यू कि जब आपने वो जेस्चर शो किया कि जब आपने पाकिस्तान और इंडिया का फ्लैग रेज किया, आपने अमन का पैगाम दिया। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा करने पे आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ी? जी बिल्कुल, आपको क्रिटिसिज्म जो भी आप करते हो, अगर आप पॉजिटिव चीज़ भी करते हो, आपको क्रिटिसिज्म बहुत शो करनी पड़ती है। लोग उसको जो है मतलब एक नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं। आपने जो है मतलब आपका जो आपने सोचा कुछ और होता है, लोग जो है कुछ और दिखा रहे होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे मतलब आपका जो गोल है वो आप कर रहे हो और लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। आस्ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। अभी मैं यूएस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरी मैनेजमेंट है वहाँ पे। वो मतलब इस तरह नहीं है। वो जो है अगर आपको देखते हैं एक चीज़ आगे आप जा रहे हो, वो आपको और पुश करते हैं। तो ये चीज़ अगर हमारे बीच में डिफरेंस होगी तो इंशाल्लाह हम जो है यूएफसी क्या मैं कहता हूँ पूरे हर लेवल पे हम जो है मैदान फतह कर लेंगे। तो जस्ट इस चीज़ की हमारे अंदर कमी है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। वेलकम बैक टू अस्ना मनाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब रिंद और रिजवान अली।
भाई वक्त आ चुका है कि आप दोनों की आंखें थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद की जाएं, एक एक करके बंद करेंगे। हमारे सेगमेंट का नाम है नज़र बंद। होगा ये कि ये आप ब्लाइंड फोल्ड पहनेंगे, स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आएगी, वो किसी जगह, इंसान, जानवर, चीज़ या फिर कोई लफ्ज़ भी हो सकता है। आपने सिर्फ सवाल पूछने हैं और सवाल पूछ के गेस करना है कि वो चीज़ क्या है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। हाँ जी। कुछ नज़र तो नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा। लगाओ भाई तस्वीर। उफ उफ भाईजान आ गए, तस्वीर आ चुकी है। हिंट्स मैं दूंगा बेटा। कोई खातून है? ये क्या किस किस्म का सवाल हुआ? डायरेक्टली नहीं, कोई खातून नहीं। जिस तरह की आपने आवाजें निकाली, रिएक्ट किया, तो मैंने वो थोड़ा कुछ भी हो सकता था भाईजान। अच्छा, ये किसी खातून की भी हो सकती है। अच्छा, ये एक है। अच्छा, लेकिन ये टोटल खातून नहीं है। घर में यूज होती है? घर में यूज हो सकती है। आपने जिंदगी में कभी ना कभी इसको छू के फील किया है? हाँ। आप तो यूज भी बहुत करते हो। आप इस्तेमाल भी करते हो, इस्तेमाल भी करते हो। ना सिर्फ ये कि फील किया, इस्तेमाल भी किया। बल्कि आप तो ज्यादा इस्तेमाल करते हो। और दूसरों को यार ऐसी क्या चीज है कि ज्यादा इस्तेमाल होती है? जिसका जितना मतलब बस चलता है उतना ही उसको दिखाने का, जिसका जितने अच्छे होते हैं वो दिखाता भी उतना ही है। अच्छा। हाँ हाँ, अभी आपके नजर आ रहे हैं। कुछ तो आप गैस करो भाई, इतनी बड़ी हिंट्स दे रहा हूँ। साफ सुथरी चीज है। साफ सुथरी चीज? स्त्री तो नहीं है घर की? हर इंसान के पास दो है। जिसके पास है। आपके बड़े भी है और आपके बड़े डोले। हाँ हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मसल। बाय बाय सेप्स। बाइसेप्स। डोला। उधार दूं? अभी आप निकाल दो। अब आप बताओ कोई एक ऐसी हिंट जो यहाँ तक ना ला रही हो, जिसका जितने बड़े होते हैं उतना दिखाने का शौक होता है। होता ही नहीं होता। हर इंसान के पास दो होते। आपके पास अभी नजर भी आ रहे। हाँ, इतना नहीं, मैस की नहीं हूँ थोड़ा। मैस की नहीं हूँ थोड़ा, नजर नहीं आ रही। साजिब आप गेम का माहौल समझ चुके हो आप? जी जी बिल्कुल। लगाओ तस्वीर बेटा। वाह, भाईजान अभी बिल्कुल जो चीज दिखाई थी उसकी ऑपोजिट चीज है। दो है? दो है? नहीं, दो नहीं है, चार है। ये चार होते हैं। जिस चीज की बनी हुई है वो चार होते हैं यूजुअली। चार होते हैं। सबके नसीब में चार नहीं आते, किसी के पास आधा आता है, किसी के पास एक आता है। आपके पास है? मेरे पास भी दो हैं। दो है आपके पास। लेकिन ये जो अभी चीज है ना, ये एक बेसिकली चीज है। चीज है। हाँ। ये ह्यूमन पार्ट तो नहीं है बॉडी? ये नहीं, कंज्यूम कर सकते हैं। किसी जमाने में रह चुके हैं, अब नहीं है। पार्ट्स। और इसको इस्तेमाल करने से हाथ चिपचिप हो जाते हैं। होते नहीं होते? मैंगोस? नहीं, मगर ये है कि आप सही जगह जा रहे हो। खाने की ही फ्रूट्स है ना? नहीं, फ्रूट नहीं है। गुजरावाला में बहुत खाया जाता है। हाँ। गोलगप्पे? नहीं, ये बिल्कुल भी गोल नहीं है। इसकी तासीर गर्म है। सर्दियों में ज्यादा खाते हैं। सर्दियों में ज्यादा खाते हैं। हड्डियों के लिए भी बेहतर है। हाँ, बकरीद के बाद ये बहुत बनते हैं। बकरीद के बाद बहुत बनते हैं ये। भाई गोश्त की डिश है, बहुत मशहूर जी। आ रहे हो आप, आहिस्ता आहिस्ता पार्ट गुर्दे। अंदरूनी नहीं, अंदर इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल है ये। एक्सटर्नल चार होते हैं। क्या चीजें जानवरों की चार होती? चार। एक्सटर्नल टांगे? हाँ, उनमें क्या चीज होती है? पाए। पाए पाए पाए। ध्यान से गौर करें। बलूचिस्तान में नहीं खाए जाते ना पाए इतने? खाए जाते हैं। खाए जाते हैं पाए। आप ये तो लाहौरी डिश है, लाहौर में ज्यादा खाते हैं। हाँ। लगा ना भाई, ऐसा बांधने के लिए नहीं दिया। अच्छा। आपको तमीज की चीज लगाना बेटा। बाइसेप्स और मैं हिंट दे के थक गया हूँ। हाँ,
लगाओ। वाह भाई, ये एक लफ्ज है, लफ्ज, उस लफ्ज का मतलब है, लेकिन ये लफ्ज लिखा हुआ है और ये सारे जो लोग बैठे हैं उनसे बड़ा रिलेट करते हैं। अवाम? अवाम नहीं, आपसे भी करते हैं, आपसे भी करते हैं। अलिफ लैला तो नहीं है? अलिफ लैला नहीं है। अगर लैला लैला नाम नहीं मिली तो जो मजनू रह गया था वो है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हिंट है। हाँ, मजनू। लैला नहीं मिली मजनू को तो मजनू क्या हो गया? खड़ा रह गया। खड़ा वाला कुछ नहीं भाई। लफ्ज है, लफ्ज गैस करना है। खड़ा क्या मतलब? लफ्ज गैस करना है। अकेला? केला। अकेला, ये बंदा अकेला है। ये लफ्ज अकेले को रिप्रेजेंट कर रहा है मगर अकेला नहीं है। अकेला क्या नहीं है। आप दोनों? एक और हिंट दे दे। एक देता हूँ, शेख रशीद। शेख रशीद। एक और हिंट देता हूँ, सलमान खान। इमरान खान? अरे इमरान खान कहाँ से आ गए भाई? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो दूर दूर तक नहीं है। ये हम दोनों। कुछ निकलना है उनके मुंह से। भाईजान आप दोनों वो क्या हो? फाइटर? अगर कल आपकी शादी हो गई तो आप ये नहीं रहोगे। कुंवारे? शाज़ेब, क्या वजह? हमारे पास बड़े अच्छे फाइटर्स हैं ऑलरेडी, मगर यूएफसी में कोई नहीं पहुंच सका, आपने ऐसा क्या किया? असल में जो, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में जो सपोर्ट सिस्टम है वो नहीं है। अगर एक एथलीट जो है ऊपर जाता है तो उसके टांगे खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं यूएस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरी टीम पूरी मैनेजमेंट है वहाँ पे, वो मतलब इस तरह नहीं है। वो जो है, अगर आपको देखते हैं एक चीज़ आगे आप जा रहे हो, वो आपको और पुश करते हैं। तो ये चीज़ अगर हमारे बीच में डिफरेंस होगी तो इंशाल्लाह हम जो है यूएफसी, क्या मैं कहता हूँ, पूरे हर लेवल पे हम जो है मैदान फतह कर लेंगे। तो जस्ट इस चीज़ की हमारे अंदर कमी है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं, लेकिन उनको जो है एक सपोर्ट चाहिए, एक पुश चाहिए। अगर वो उनको मिलेगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोनों को अल्लाह करे यूएफसी में देखें हम सारे पाकिस्तानी मिलके। थैंक यू सो मच। अल्लाह करे आप इससे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स लेकर आएँ। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूएफसी में आपको देखें, और इंशाल्लाह जब आप यूएफसी जीत कर आएंगे तो फिर आपको आस्था मनाया में बुलाएंगे और फिर आपसे शरारतें करेंगे इंशाल्लाह। जाने से पहले ख़वातीन आज़ाद करता हूँ मैं कमाल की बात, और आज कमाल के गेस्ट आए हुए हैं, तो आप शाज़ेब प्लीज़ टेक योर मोमेंट। कैमरा देख रहे हैं, लोग बैठे, कमाल की बात करें कोई। जी बिल्कुल, मैं हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जो मैं अगर बलूचिस्तान से निकला हूँ, बलूचिस्तान आपको पता है एक लेस डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पे मैं जब ट्रेनिंग करता था वहाँ पे मतलब मेरे पास शूज़ नहीं होते थे, मैट नहीं होता था। वहाँ से मैंने मोटिवेशन मतलब नहीं हारी, मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहा और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट की। तो मैं अगर वहाँ से निकल सकता हूँ और वर्ल्ड जो टॉप, जो मेरे सोच में भी नहीं था, जो मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं था, वहाँ पे मैं पहुँच सकता हूँ और वहाँ पे जो है अपने कंट्री का फ्लैग उठा सकता हूँ और पूरी दुनिया को मतलब एक मैसेज दे सकता हूँ, और पूरी दुनिया जो हमारे मुल्क है उसका जो है इमेज है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप सब भी कर सकते हैं, किसी की आपको ज़रूरत नहीं, जस्ट आप अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जो है उसका फल देगा। ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ मौजूद हैं शाज़ेब रिंद और रिजवान अली। शाज़ेब 16 सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं, मगर उन 16 सेकंड में नॉकआउट करने के लिए 16 साल से भी ऊपर की मेहनत लगती है। तो आज जाइए, जैसे शाज़ेब ने कहा, वर्क हार्ड एंड टू अचीव योर गोल्स यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, डू इट। अभी फिलहाल सोने का टाइम है, सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।